नेक्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है द परसेंटेज एरर इन मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी m गिवन बाय m इज इक्वल टू पाई टेन थीटा इज मिनिमम। यानी कि हमारे पास एक कोई क्वांटिटी हमें गिवन है और इसमें हमें बताना है कि परसेंटेज एरर मिनिमम कब होगी। तो फाइंड करते हैं, ठीक है। देखो हमारे पास जो क्वांटिटी हमको गिवन है इट इज गिवन एज m इज इक्वल टू पाई टेन थीटा। अब मुझे चाहिए परसेंटेज एरर, यानी कि मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, मुझे डी एम बाय एम चाहिए। यही हमको सबसे पहले फाइंड करना पड़ेगा। तो इसके लिए मुझे सबसे पहले क्या निकालना है, इसके लिए मुझे चाहिए सबसे पहले डी एम। अब मेरे पास एम जो है वो थीटा पे डिपेंडेंट है, तो मैं एक काम करती हूँ, यहाँ से डी एम बाय डी थीटा फाइंड कर लेती हूँ। वो कितना हो जाएगा, पाई इज कॉन्स्टेंट, टेन थीटा कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा। यहाँ से डी एम कितना आ गया हमारे पास, पाई सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, ठीक है। अब हमें चाहिए डी एम बाय एम, तो एक काम करो, डी एम बाय एम हम निकाल सकते हैं आराम से। यहां से डी एम बाय एम कितना आ गया, डी एम बाय एम दोनों तरफ एम से डिवाइड कर देंगे, ये हमारे पास हो जाएगा पाई सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, तो हमारे पास था ही सही, अपॉन में एम। तो डी एम बाय एम ये कितना हो गया, पाई सेक स्क्वायर थीटा, एम की वैल्यू कितनी गिवन है हमें, एम की वैल्यू हमें गिवन है पाई टेन थीटा डी थीटा, ठीक है। इसके बाद क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, पाई से पाई कैंसिल, वन अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, और टेन थीटा को मैं लिख सकती हूँ साइन थीटा बाय कॉस थीटा इंटू डी थीटा। कॉस से एक कॉस कैंसिल, अब ये हो गया हमारे पास डी थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। यहां तक हमारे पास डी एम बाय एम आ गया। अब आगे देखते हैं आगे की वैल्यूज हमारे पास क्या क्या हो सकती है। डी एम बाय एम अगर मैं ऊपर नीचे दो से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूं तो टू थीटा, ये हो जाएगा हमारे पास टू साइन थीटा कॉस थीटा, दैट इज टू डी थीटा अपॉन साइन टू थीटा। अब मुझे चाहिए ये मैक्सिमम होना चाहिए हमारे पास, सॉरी मिनिमम होना चाहिए। हमें बोला गया दिस क्वांटिटी शुड बी मिनिमम, ये वाली क्वांटिटी हमारे पास क्या होनी चाहिए, मिनिमम होनी चाहिए। इसका मतलब इसको क्या होना पड़ेगा, मैक्सिमम। ये मैक्सिमम होगा तभी हमारे पास ये वाली क्वांटिटी जो है मिनिमम होगी। अब ये मैक्सिमम कितना हो सकता है, मैक्सिमम होने के लिए साइन टू थीटा की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, वन। शायद हमने कुछ कैलकुलेशन गड़बड़ की है, एक बार देखते हैं। टू साइन थीटा कॉस थीटा, साइन टू थीटा, तो हमारे पास कितना आ गया, साइन टू थीटा हमने लिखा था, बिल्कुल सही लिखा है हमने। तो हमारे पास यहाँ से साइन टू थीटा की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, मैक्सिमम। साइन टू थीटा कितना हो सकता है, मैक्सिमम वन ही हो सकता है। तो यहाँ से टू थीटा की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, टू थीटा इज कमिंग आउट टू बी साइन इनवर्स वन। साइन इनवर्स वन हमारे पास कितना होता है, 90 डिग्री। तो इसका मतलब थीटा हमारे पास कितना आ गया, 90 डिग्री बाय टू, दैट इज कमिंग आउट टू बी 45 डिग्री। तो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं।